Hello friends, I'm Dr. Harleen and I am a tarot card reader, Reiki Grandmaster and author and publisher of my tarot deck and book. तो आज जो टॉपिक है एक मेरी स्टूडेंट की भी स्टोरी कह सकते हैं या उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो आज उनसे बात हुई तो मुझे वो ध्यान आया कि कैसे उन्होंने अपनी पावर के साथ, अपने वर्ड्स की पावर के साथ अपनी एक प्रॉब्लम को हील किया। दैट वाज एन एल्बो जिसका सर्जरी बोला था डॉक्टर ने, एंड वो कैसे हील हुई विदाउट एनी मेडिसिन्स, विदाउट एनी सर्जरी, जस्ट विद द पावर ऑफ वर्ड्स एंड हीलिंग। तो शी डिड रेकी लेवल 3 एंड कैसे उन्होंने सिर्फ हीलिंग से, अपने वर्ड्स से उस चीज़ को ठीक किया विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक चीज़ समझनी है दैट द पावर इज़ हेयर, द पावर इज़ हेयर इन योर हैंड्स, इन योर ब्रेन, इन योर वर्ड्स। जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, पावर इसमें है। तो मेडिसिन आप खाते हैं तो आप क्या बोल के खा रहे हैं, आप क्या सोच के खा रहे हैं, आप क्या सोच के एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना है, मेडिसिन नहीं लेनी है। ऑफ कोर्स दीज आर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, आप मेडिसिन के साथ हीलिंग्स कर सकते हो। बट कोई ऐसी बीमारी बता दी जाती है जब वो लाइफ लॉन्ग है, लाइफ टाइम है, वो हील नहीं हो सकती, वो हमेशा ही रहेगी, या उसका ट्रीटमेंट सर्जरी है या ट्रांसप्लांट है, तो क्या करें? या तो आप सर्जरी की तरफ जाएं और एक नेगेटिव थॉट के साथ जाएं, या फिर आप सोचें कि मैं इसको अपने वर्ड्स के पावर के साथ हील कर सकती हूँ, मेडिसिन खाते खाते भी। ओके, तो हाउ टू कमांड योर बॉडी एंड माइंड टू हील फास्टर। बहुत इम्पॉर्टेंट है टू हील फास्टर। हील तो हो जाएगा लाइफ टाइम, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद, बट यू वांट टू हील फास्टर, जल्दी हीलिंग चाहिए। मैक्सिमम लोग ये कमांड देते हैं कि हम हील हो जाएं। हील तो हो ही जाएगा, बट कब, ये ज़रूरी है। तो स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है हीलिंग में। टैरो में रेकी कर रहे हो आप, एंजल थेरेपी, बीट एनी हीलिंग, बिकॉज हीलिंग मीन्स हीलिंग। चाहे आप कोई भी थेरेपी करते हो, थेरेपी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी थेरेपी है, वर्ड टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द टर्म इज़ फॉर यू, वो आपके माइंड के लिए है, बट द वर्ड इज़ हीलिंग। आप जब हील करते हो तो यूनिवर्स से रेकी हम एनर्जी ले रहे हैं, या यूनिवर्स से हम एंजल्स को कॉल कर रहे हैं, क्रिस्टल की एनर्जी ले रहे हैं, एनीथिंग। तो हीलिंग कैसे करना है उसका मैं छोटा सा टेक्निक बताती हूँ। कैसे आपको फास्ट करना है, आपको वर्ड्स वॉच करने हैं, जो आप वर्ड्स बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बोलनी है, आप इंटेंशनली बोलिए। रेकी में यही सिखाया जाता है कि कैसे वो स्टेटमेंट को इंटेंशनली बोलना है और कैसे अनइंटेंशनली ब्रेन वो स्टेटमेंट्स को ले लेता है। ओके, बिकॉज बॉडी को पता है कि हील कैसे होना है, ब्रेन को पता है कि कैसे मैसेज देना है बॉडी को कि ये चीज़ ठीक हो जाए खुद भी, विदाउट एनी थेरेपी, विदाउट एनी मेडिसिन। अपने आप भी ब्रेन हील करता है। जैसे आपको कोई चोट लगी, वुंड है, आपने बोला कुछ भी नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस से बोला कि अपने आप ठीक हो जाएगा, तो अपने आप हीलिंग हो जाएगी। आप मेडिसिन नहीं लगाओगे, 3-4 डेज़ में हीलिंग हो जाएगी। वुंड बहुत डीप है तो 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, बट वो ठीक हो जाएगा। बट कैसे फास्ट हील करना है वो हीलर के पास है, वो टेक्निक्स, वो वर्ड्स, वो थॉट्स, वो पावर। तो पावर आपके ब्रेन में है, बस उसको यूज़ करना है, और कितना स्पेसिफिक यूज़ करना है वो इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं कर पाते। ओके, तो कुछ स्टेटमेंट्स है जो आपको बोलनी है, मैंने शॉर्ट में नोट किया है, बिकॉज आप देखते हैं मेरे वीडियोस बहुत लंबे नहीं होते, मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ सो दैट सब लोग सुन सके। ये तो लॉन्ग वीडियोस में होता है कि इतना लंबा कौन सुने, है ना। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट्स जो नोट किए हैं, आपको कैसे बोलना है। सपोज़ किसी को आई साइट की प्रॉब्लम है तो कैसे बोलना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आई साइट स्पेक्स भी हट गई हीलिंग करने से, और कुछ टेस्टिमोनियल्स हमारे यूट्यूब पे पोस्टेड हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स पोस्टेड है, पेज पे रिटन में टेस्टिमोनियल्स है, कैसे ठीक किया जस्ट विद द पावर ऑफ वर्ड कमांड। तो आप बोलेंगे, आई नाउ कमांड माई आईज टू हील इट सेल्फ।
पहला मतलब नोट इसलिए कर सकते हो बिकॉज कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स हैं, फिर आप चेंज कर सकते हो उसको अपने अकॉर्डिंग। तो आपने बोला आई नाउ कमांड माई आइज़ टू हील इट्स सेल्फ, बहुत ज़रूरी है टू हील इट्स सेल्फ, मतलब अपने आप से हीलिंग हो जाए। एंड कमांड माई आइज़ टू हील लाइक इट वॉज बिफोर, ये भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हो गया ना, कि वैसा हील करो जैसे वो पहले थी, वैसी हो जाए पहले जैसी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पहले जैसे चलने लग जाएं। चलने लग जाएंगे क्या? क्या हम चलने लग पाएंगे? तो क्या है डाउट? डाउट एक ऐसा वर्ड है, डाउट एक ऐसी एनर्जी है जो कुछ भी नहीं होने देती। अगर आप किसी पे डाउट करते हैं तो आप उसके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड नहीं हैं। अगर आप किसी थेरेपी पे डाउट करते हैं, वो थेरेपी आपको हेल्प ही नहीं करेगी। सो नेवर डाउट एनीथिंग। जो लोग डाउट करते हैं भगवान है या नहीं है, एनर्जी है या नहीं है, पास्ट लाइफ होती है या नहीं होती है, आपको क्या करना है, होता है या नहीं होता, भगवान है या नहीं है, आप याद करते हो, आप बोलते हो तो काम तो हो जाए आपका। आपने पास्ट लाइफ थेरेपी किया, आपको वो चीज़ ठीक हो गई, तो वो है या नहीं है उस पर नहीं जाना है, ओके, रिसर्च नहीं करना है। आपने फ्रूट लिया, ये नहीं रिसर्च करते ना वो कहाँ से आया, सीड कहाँ से आया था, किसने वो सीड लगाया था, कब तक पानी दिया, दिया कि नहीं दिया, कितने टाइम तक दिया, और किसने तोड़ा, किसने बेचा, किसने धोया, आप ये नहीं सोचते हैं। सो नेवर एवर डाउट एनीथिंग, और डीप में मत जाइए, ओके। जस्ट डू वॉट योर हार्ट एंड ब्रेन सेज। तो ब्रेन को क्या बोलना है, कमांड देना है, ठीक है। ब्रेन को आपने कमांड दिया कि वो अपने आप से ठीक हो जाए एंड हील लाइक इट वॉज बिफोर, ये आपने कमांड देना है। बी वेरी स्पेसिफिक। आइस का बोला तो आइस को आपने इमेजिन किया, ठीक है। आप कब कब हीलिंग करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास हीलिंग करने का टाइम नहीं है, सीखा हुआ टाइम नहीं है, कैसे बैठें, कब बैठें, टाइम नहीं होता है, वॉकिंग है, घर है, नो टाइम। आप देखिए कैसे निकालेंगे, सुबह उठते ही, सोने से पहले, सोने के बाद हीलिंग कीजिए, 2 बार तो यही हो गया। जब आप कपड़े पहन रहे हैं तब आप हीलिंग कीजिए, लाइक मैं ये जो मैसेज भेजना है ब्रेन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हीलिंग ये, बट इट्स लाइक विद इन सेकेंड्स। तो आप तब वाइल हैविंग शावर आप तब मैसेज दीजिए, वो टाइम होता है जब आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स्ड है, ओके। वाइल कुकिंग उस वक्त भी आप कमांड दे सकते हैं, वाइल ड्राइविंग आप तब भी दे सकते हैं, वाइल ट्रैवलिंग जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आप तब भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दिन में बहुत सारे टाइम आता है जब आप ये कमांड दे सकते हैं, और ये नहीं तो 5-6 बार तो दे ही सकते हैं। तो एक दिन में 7 टाइम्स भी आप कमांड देंगे, सो इट्स इनफ फॉर द ब्रेन टू वर्क, ओके। तो आपने ये किया तो माइंड जो है वो अपने आप से काम करना स्टार्ट हो जाता है। आप बोलेंगे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर नाउ, ओके, बेटर एंड बेटर, और अच्छा उसको बोलेंगे। माइंड को स्पेसिफिक लाइंस बहुत पसंद है, माइंड को वर्ड्स बहुत पसंद है, स्पेसिफिक बोलता है वो, सीधा बताओ, कंफ्यूज नहीं करो। आप कहीं ठंडा टच करते हो तो ऐसा तो नहीं माइंड कंफ्यूज होता कि पता नहीं ठंडा है या गर्म है, कंफ्यूज होता है माइंड, नहीं होता ना। अगर आपने गर्म को टच किया तो एकदम से हाथ पीछे जाएगा, कन्फ्यूजन तो नहीं होती ना कि गर्म था या ठंडा था, आई डोंट नो, है ना। तो ब्रेन में इंस्टेंट जाता है मैसेज, आपने जैसे ही टच किया वो बता देगा कि यस बहुत ठंडा है, जैसे ही टच किया बता देगा बहुत गर्म है। और अगर आपने कहीं प्लग को टच किया और करंट फ्लो किया तो एकदम से पीछे आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे हाथ रखा हुआ है, ब्रेन सोच रहा है कि करंट है कि नहीं है, ज़ोर से तो नहीं लगेगा, कम तो नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होती। ब्रेन को कन्फ्यूजन्स बिल्कुल पसंद नहीं है। सो बी स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज, और कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको कमांड को फोर्स करना है। फोर्स कैसे करेंगे, बोलना है ज़बरदस्ती कि ठीक हो गई है, पहले जैसी हो गई है। ये नहीं बोलना क्या पहले जैसी हो जाएगी, ये तो डाउटफुल स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है, तो डाउट नहीं करना, ओके। तो आपने मतलब माइंड के पास स्पेस ही नहीं बचना चाहिए कुछ और सोचने का। ब्रेन को आपने इतना अच्छा कमांड दे दिया कि वहाँ पे जगह ही नहीं बची कि वो उस क्वेश्चन को डाउट करे या और डिटेल पूछे या और ज़्यादा उससे और क्वेश्चंस निकले, ठीक है। क्वेश्चंस तभी निकलते हैं ना जब कुछ क्लियर नहीं होता। एक टीचर ने अच्छे से क्लियर कर दिया, क्वेश्चन ही नहीं है, दैट मीन्स कि स्पेस ही नहीं है कुछ और आने की ब्रेन में, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो से आई वॉन्ट दिस राइट नाउ। आपको क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को क्या बोलते हैं, डू इट राइट नाउ,
बहुत कम ऐसा होता होगा कि बच्चों ने उस कमांड को नहीं लिया। ओके, तो राइट नाउ, तो ऐसे ही आप कमांड देंगे कि अभी मेरी हीलिंग हो रही है इस चीज़ की एंड आई वांट टू हील द थिंग राइट नाउ। तो ब्रेन को अपना ये मैसेज नहीं देता कि हीलिंग कर देना, कभी भी कर देना, कभी भी ठीक हो जाए। आई वांट मनी, तो कभी भी पैसा आ जाए, चलो 40 ईयर्स में आ जाए, 50 में आ जाए, 60 में आ जाए, 70 में आ जाए। नो, आई वांट मनी राइट नाउ। तो ये हीलिंग करनी है, वेरी वेरी स्पेसिफिक, जो लोग नहीं करते हैं। ओके, so always end it with right now. So relax your mind, be in alpha state, be in alpha level. अल्फ़ा लेवल है जब आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, बी इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई टेक्निक नहीं है। जैसे बोलते हैं कि हीलिंग करने से पहले क्या टेक्निक फॉलो करें मैम, आप म्यूज़िक लगा लो, आप अगरबत्ती लगा लो, आप मंदिर में बैठो, आप बेडरूम में बैठो, आप कार में बैठो, आप घूमो, आप लॉन में बैठो, जहाँ आपका माइंड रिलैक्स होता है वहाँ बैठो। तो हीलिंग करने का कोई भी रूल नहीं है। जहाँ पे आपका माइंड अल्फ़ा लेवल पे जाता है, रिलैक्स्ड मोड में जाता है, वहाँ पे बैठ के हीलिंग करो, वो वर्क करेगा। ओके, तो मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताए कैसे आप अपनी चीज़ों को हील कर सकते हैं। बॉडी अपने आप हील करती है, बट कमांड क्या दे रहे हैं आप उस हीलिंग के टाइम पे, वो इम्पॉर्टेंट है। कमांड देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो होप आप इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे एंड मुझे कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो भी सेंड करेंगे। आई विल श्योरली क्लियर देम ऑल। थैंक यू।